गजब हो गया, आप जल्दी चलिए नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई नहीं हो जाएगी। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, बाथरूम में पढ़ाऊंगा और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो बंद कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। कि तूने लंका में कदम तो रख दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि ये कॉलेज नहीं, मुजरिमों का अड्डा है। ड्रग्स, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं होता यहाँ पर। जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। ये इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। ये अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम बेगम बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना। सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है। हाँ, अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है। यार तेरी बात में दम तो है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही तेरे भैया पे ऊहू नहीं हूँ, वो भी मुझ पे ऊहू है। You are right, absolutely right. यानी के आग दोनों तरफ लगी हुई है। बिल्कुल। I love you. उस प्रोफेसर ने आपके भांजे को मार मार कर उसके गोल मुंह का ज्योग्राफिया बिगाड़ दिया, और आप है कि ऐसे हंस रहे हैं जैसे बहुत दिन बाद इस घर में बच्चा पैदा हुआ है। इस घर में नहीं, हिंजड़ियों के शहर में बहुत दिनों के बाद एक मर्द पैदा हुआ है, जिसने हमें ये बताने की जरूरत और कोशिश की है कि चूहा भी कभी कभी शेर बन सकता है। शेर को चूहा बनाने के लिए बब्बर शेर किस दिन काम आएंगे? उस विजय सक्सेना के लिए मेरा बेटा काली ही काफी है। काल का बेटा महाकाल। काली बाबू, आपने कॉलेज में ताला लगवाकर अपने दोस्तों को तो लॉकअप से छुड़वा लिया, लेकिन आज अगर उस लड़की ने अपना बयान दोहरा दिया तो आपके दोस्त 7 साल के लिए अंदर जाएंगे ही, साथ में आपकी इज्जत भी बीच बाजार में नीलाम हो जाएगी। खैराती, मैं तेरी तरह खैरात में नहीं पैदा हुआ हूं। काली नाम है मेरा, काली। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप ने इतने धमाके किए थे कि पूरा शहर पहरा हो गया था। आज वैसा ही धमाका काली करेगा। विजय सक्सेना! विजय सक्सेना! विजय सक्सेना! विजय सक्सेना! मेरी समझ में ये नहीं आता
कि इस तूफान को कैसे रोका जाए? बात बढ़ती जा रही है। एक बहुत आसान तरीका है, बढ़ती बात घट जाएगी। ही इज ऑल्सो राइट। वो कैसे? मिस्टर सक्सेना मिस्टर अधिकारी से माफी मांग ले और कह दे कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। किस बात की माफी मांगू? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है सक्सेना साहब। पूरा कॉलेज ये जान चुका है कि आपने अकेले में मौका पाकर सुधा वर्मा का हाथ पकड़ा। जब अधिकारी ने वो देख लिया और आपको लगा कि अब आपका मुंह काला हो जाएगा, तो आपने अपनी कालिख अधिकारी के मुंह पे पोत दी। Shut up, you dirty son of a bitch! मिस्टर सक्सेना, सर, इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। ये सरासर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और साथ ही साथ उस मासूम लड़की को भी बदनाम कर रहा है। जी हाँ। सुधा, बेटे यहाँ आओ। आओ, आओ बेटे, आओ। क्या ये सच है कि विजय सक्सेना के डर से कल तुमने अपनी जबान नहीं खोली? बोलो सुधा। डरो मत, यहाँ पे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो, बोलो सुधा। क्या ये सच है कि कल जो तुम्हारे साथ घिनौनी हरकत की गई वो अधिकारी ने नहीं बल्कि मिस्टर विजय सक्सेना ने की? हाँ, ये सच है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग इसका नहीं, आपका खराब हो गया, वरना ऐसी गंदी हरकत आप कभी नहीं करते। सर, नहीं तो सर हम लोग स्ट्राइक कर देंगे। इस कॉलेज को आग लगा देंगे। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर उसको ना की माफी मांग रहा हूं जो मैंने नहीं किया है। दीदी ने मेरी इज्जत बचाने के लिए आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं मजबूर थी दीदी, मुझसे अपनी इस बहन का दर्द देखा नहीं गया। देखो, तुम ही देखो, उन दरिंदों ने अपने नाखून इसके जिस्म में कैसे गाड़ दिए थे। अगर सुधा उनका कहना मानती तो वो मेरी बेटी की इज्जत लूट लेते। कहीं भैया को हमारे बारे में पता चल गया तो? ओफो, तुम्हारे भैया हैं या मुगले आजम? विशाल। अबे ओ डमरू। जी साहब। ये क्या है? समोसा है साहब। और ये क्या है? कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे ओए, वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ फटका मार। लेकिन ये कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे तो क्या हुआ? खाना है तो खाओ, नहीं तो फूटो। तुम्हारा मतलब है कि हम ये गंदगी खाएं? चलो स्वीटी। अबे ओए, पहला पैसा रख, पैसा। अरे किस बात के पैसे? विशाल पैसे दे दो। नहीं, ये रोज रोज की दादागिरी नहीं चलेगी। आज फैसला हो ही जाए। ऐसा क्यों? दादा बनने की कोशिश कर रहा है? हाँ? अरे दादागिरी तो तुम कर रहे हो, सड़ी गली चीजें जबरदस्ती बेचकर अपनी जेब भर रहे हो। ये सड़ी गली नहीं, फर्स्ट क्लास चीज है। अब तू इसे खाएगा भी और इसकी तारीफ भी करेगा। उठा इसे और खा सबके सामने। उठा। आज के बाद समोसे में तो क्या, अगर कैंटीन में भी कॉकरोच नजर आ गया ना, तो मार मार कर तेरी शक्ल को समोसा बना दूंगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, जिस बात को सारा कॉलेज जानता है, आप कैसे नहीं जानते? कौन सी बात? इस कॉन्ट्रैक्ट से आप मेरा नहीं बल्कि काली चरण का नाम काट रहे हैं, और काली चरण दूसरों को काटता है, खुद नहीं कटता। ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर किसी का बाप पैदा किया है, और अगर कालीचरण अपने इस बाप को मिलना चाहे तो आकर मिल ले।
मिस्टर रिचर्ड, आज रात को गोल्ड की डिलीवरी आपको सिटी कॉलेज से मिल जाएगी। कॉलेज से? यस मिस्टर रिचर्ड, हम अपना सारा गैर कानूनी धंधा सिटी कॉलेज से ही करते हैं। वहां हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है। पुलिस क्या कॉलेज में नहीं आ सकता है? हिंदुस्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस को विद्या का मंदिर कहते हैं, टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन, और मंदिरों में पुलिस कभी नहीं घुसती है। वेरी स्मार्ट मैन। खैराती जी। रिचर्ड साहब को माल की डिलीवरी आज ही दे दो। जी। माफी चाहता हूं सर, लेकिन ये डिलीवरी आज रात को नहीं हो सकती क्योंकि कैंटीन में ताला लग चुका है और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। किसने किया है? अरे उसी चूचू के मुरब्बे विजय सक्सेना ने करवाया होगा। मानता हूं कि आज तूने कालीचरण के एक आदमी को पूरे कॉलेज के लड़के लड़कियों के सामने भीगी बिल्ली बना दिया, लेकिन विजय, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो गई। अब शुरू हुई है। अर्जुन, मैं बुज़दिलों की तरह नहीं जी सकता। अक्लमंदों की तरह तो जी सकता है। मतलब? विजय, तू अपने आप को इस लफड़े से दूर रख। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तेरी वर्दी ना उतर जाए, तेरी कुर्सी ना चली जाए। तुझे साथ नहीं देना है तो मत दे, लेकिन अर्जुन, मैं उन हरामजादों के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। तुझे क्या लगता है मैंने घुटने टेक दिए? हाँ? नहीं दोस्त, तूने अभी तक अर्जुन सिंह को पहचाना नहीं है। यह वर्दी हमें कानून की ताकत जरूर देती है, लेकिन कुछ बंदिशों की बेड़ियां भी पैरों में डाल देती है। अरे विजय, हमारा हौसला, हमारी ताकत सबूत की चौखट पर आकर अपना दम तोड़ देती है, और मुजरिम जुर्म करके आराम से हमारे सामने घूमता फिरता रहता है, मुंह चढ़ाता है और हम पर हंसता है, और हम कुछ नहीं कर पाते। गवाह और सबूत मिल जाएं तो फिर देख कैसे बैंड बजाता हूं। अगर उसकी मां भी शक्ल पहचान लेना तो मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं, खजूरा सिंह रख देना। ठीक है, फिर मैं चलता हूं मिस्टर खजूरा सिंह। हाँ, जी नहीं, इतनी रात गए आप अकेले नहीं जा सकते। क्यों? उसका नाम काली है, कब काल बनकर टूटेगा पता नहीं चलेगा।